हे गाइस, तो आज मुझे मेरे जो मीशो का विदाउट जीएसटी वाला सेलर पैनल है उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी। और जो मैंने मतलब पिछले वीडियो में एक बार बात की थी कि लेबल जनरेट नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। वैसे मैंने जनवरी के एंडिंग में मीशो पे सेलर पैनल बनाया था, मतलब ये समझ लो कि मुझे फेब्रुवरी के स्टार्टिंग से ऑर्डर मिलना शुरू हो गया था, लेकिन बीच में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी थी। उस वजह से मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स डिस्पैच नहीं हुए और कैंसिल भी हो गए, साथ में पिकअप की प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हाँ भाई, मैं ये मतलब आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब मार्च महीना तो पूरा वो इतना दिमाग ख़राब हुआ था कि पूछो मत। उसके बाद मेरा लैपटॉप भी ख़राब हुआ था और कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, उस वजह से मैंने इस वाली चैनल पे वीडियो वगैरह अपलोड नहीं किया। और ऊपर से भाई गर्मी भी इतनी ज़्यादा होने की वजह से मतलब जैसे ही अभी आप देख सकते हो ये पसीना निकलना स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं फटाफट से बता देता हूँ। तो अगर आपका भी लेबल जनरेट नहीं होता है या फिर कुछ मतलब लेबल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मीशो पे डायरेक्ट टिकट रेज कर सकते हो। आपने मतलब अब तक तो अगर आपने स्टार्ट किया होगा तो अब तक तो आपको समझ ही गया होगा कि टिकट कैसे रेज करते हैं। तो सबसे पहला वाला सॉल्यूशन तो भाई आपको मतलब टिकट रेज ही करनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर आपका लेबल वगैरह जनरेट नहीं होता तो आप एक बार अपना जो पिकअप एड्रेस है उसे फिर से अपडेट कर सकते हो। अगर फिर से अपडेट करोगे तो क्या होगा कि मतलब वो थोड़ी बहुत मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आपके लेबल भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे यही वाला तरीका मैंने भी आजमाया था, जो कि मतलब क्या हुआ था कि भाई मेरे लेबल जनरेट नहीं हो रहे थे, जिसके बारे में मैंने रील्स भी बनाई थी, वीडियो में भी बताया था। लेकिन मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने एड्रेस फिर से अपडेट किया तो वो तो भाई लेबल तो जनरेट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो कुरियर पार्टनर, जो डिलीवरी वाले कुरियर पार्टनर है, उनके पास मतलब ये कौन सा सस्ता नशा करके बैठे, क्या मतलब क्या पिए है, क्या नशा किया है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये मीशो वाले मेरा ऑर्डर मतलब अलग ही पिन कोड पे भेज रहे थे, जिससे वो पिकअप करने नहीं आ रहे थे। और पूरे के पूरे मार्च महीने से लेकर भाई इतनी दिक्कत हो रही थी, मेरा एक भी ऑर्डर डिस्पैच नहीं हुआ, क्योंकि वो दूसरी लोकेशन पे जा रहा था। एड्रेस सेम ही था लेकिन पिन कोड उन्होंने मतलब दूसरा ही भेज दिया था, जिसके बारे में मैंने कंप्लेंट भी की, टिकट भी रेज किया, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन उसके एक महीने के बाद जब ये मतलब शायद से मेरी लोकेशन में वो डिलीवरी का ऑप्शन, मतलब डिलीवरी कुरियर पार्टनर का जो ऑफिस होता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, उस वजह से वो दूसरी लोकेशन पे भेज रहे थे। तो फिर मैंने उनसे मतलब क्या किया कि अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपल क्या करना, मतलब आपके जो पिकअप ऑर्डर होते हैं वो किसी दूसरे लोकेशन पे जाते हैं, तो आप सिंपल से एक बात करना कि जो भी कुरियर बॉय आपको कॉल करेगा उससे उसके सेलर पैनल की स्क्रीनशॉट मंगवा लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पता नहीं भाई ये मतलब विदाउट जीएसटी वालों के लिए ही है या फिर सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन फिलहाल मेरे पास विदाउट जीएसटी वाला सेलर पैनल है, तो उसमें क्या हो रहा था कि भाई लेबल जनरेट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लेबल जनरेट नहीं होते, ठीक है। लेकिन एड्रेस वगैरह कंप्लेंट वगैरह मतलब टिकट वगैरह रेस करेंगे तो फिर आपको मतलब लेबल वगैरह जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी लेबल जनरेट नहीं होते तो आप कॉल मी बैक, ऐसे जो अदर्स में टिकट रेज करते हैं तो अदर्स में जाके आप इट्स अर्जेंट कॉल मी बैक ऐसा कुछ लिख के आप वो टिकट रेज कर देना। उसके बाद वो कॉल करेंगे तो आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। वैसे प्रॉब्लम तो भाई वो सुनते ही नहीं है, वो बस एक ही बात बोलेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सीनियर टीम को एस्केलेट कर दी गई है, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। उसी वजह से मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे मतलब भाई इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था, मेरे पैकेजिंग मटेरियल वेस्ट हो रहा था, प्रिंटिंग का खर्चा वगैरह बढ़ रहा था। उस वजह से मैंने जो कंज्यूमर कोर्ट होता है, मतलब कंज्यूमर कंप्लेंट करने की वो जो वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, उस पर मैंने उनकी कंप्लेंट कर दी थी। तो तब जाके उनकी तरफ से, मीशो की टीम की तरफ से कॉल आया था, मेल भी आए थे। और फिर भी भाई उन्होंने तो प्रॉब्लम तो अब तक सॉल्यूशन नहीं किया है। मेरा एक पेमेंट लटका हुआ है, वो भी अब तक उन्होंने नहीं भेजा। और भाई क्या बताऊँ, मैंने मतलब उनके जो कुरियर पार्टनर है उनकी वेबसाइट पे वो एक ऑर्डर चेक किया था, तो वो कस्टमर को रिसीव दिखा रहा था। लेकिन जब मैंने कंज्यूमर कोर्ट में वो वेबसाइट होती है वहाँ पे कंप्लेंट की तो उन्होंने क्या किया कि भाई उसे आरटीओ कर दिया, और आज तक मुझे वो आरटीओ मेरा रिसीव नहीं हुआ है, जिसके बारे में मैं रोज उनको मेल वगैरह तो करता हूँ, कॉल वगैरह करते तो उनको बताता हूँ। लेकिन वो बस एक ही बात बोलते हैं
कि आगे मतलब अपनी रिलेवेंट टीम को वो एस्केलेट कर रहे हैं, बस वही बात बोले जा रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पिकअप की प्रॉब्लम होती है। तो भाई मतलब क्या ही बताए, ये मीशो के जो कुरियर पार्टनर है इतने बेवकूफ़, इतने गए गुजरे कि पूछो मत यार। मेरे एरिया में सिर्फ एक्सप्रेस 20 वाले ही ठीक ठाक से आ जाते। मतलब भाई एक्सप्रेस 20 वालों की सर्विस मुझे इतनी तगड़ी लगी, इतनी अच्छी लगी कि पूछो मत। वो भाई उनको अगर मैं 10, 11, 12 बजे, 12, 1 बजे तक भी ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूँ तो भाई वो 3, 4 बजे तक आके वो पिकअप कर जाते हैं या फिर कॉल भी करते हैं। और मतलब वो ऐसे नहीं है कि मतलब डिले करेंगे या करेंगे, वो अब तक तो मेरा डिले नहीं हुआ है। लेकिन जो शैडो फैक्स से डिलीवरी है ये भाई इतना मतलब क्या ही बोलूँ, कौन से मुंह से गाली दूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वो मतलब उनका मैसेज भी आता है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है शैडो फैक्स और डिलीवरी वालों का, लेकिन भाई वो पिकअप करने नहीं आते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। खैर अभी डिलीवरी वालों का तो मतलब वो थोड़ा सा मैंने कंप्लेंट वगैरह की थी तो अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। लेकिन शैडो फैक्स वाले इतने मतलब क्या ही बोलूँ यार, इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि पूछो मत। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ विदाउट जीएसटी वालों के लिए है या जीएसटी के लिए भी है ये मुझे नहीं पता। जिनका भी जीएसटी अकाउंट होगा, मतलब जीएसटी पे सेलर पैनल होगा जीएसटी वाला, तो वो बताओ कि भाई आपको भी पिकअप की ऐसी दिक्कत होती है क्या। शैडो फैक्स वालों के तो ऑफिस में जा जाके मैं थक गया हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि भाई अब तो कंप्लेंट ही करेंगे तो कंप्लेंट के अलावा कोई दूसरा प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद के तो भाई ये तो सारे प्रॉब्लम हो गए, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो आते नहीं है। वैसे भी हम ई कॉमर्स में तो वो पिकअप की प्रॉब्लम रहेगी या फिर रिटर्न की प्रॉब्लम होगी। तो रिटर्न का क्या होता है भाई, रिटर्न आएगा तो आपको सिंपल से वीडियो बनाना पड़ेगा। खैर रिटर्न के बारे में हम कभी एक आध बार अच्छे से बात करेंगे। अभी तो भाई मैं मतलब अभी अपना मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं और मुझे अभी जीएसटी बनाना है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इस हालत में मुझे जीएसटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पहले से ही जीएसटी बनाना था। मैं बस विदाउट जीएसटी ट्रायल कर रहा था कि मतलब ये ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो समझ गई है। अभी जीएसटी बनाने वाला हूँ तो उसका वीडियो तो भाई आ ही जाएगा। मतलब क्या ही वीडियो बनाऊँ, आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे वगैरह वीडियो मिल ही जाएंगे कि कैसे जीएसटी वगैरह बनाते हैं। तो आप वो सब देख सकते हो अगर आपको भी जीएसटी बनानी होगी। तो जीएसटी बनाने के लिए मैंने सिंपल से क्या डॉक्यूमेंट्स लिए वो मतलब एक छोटा सा उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, तो वो देख लेना, ठीक है। तो आपको शायद से मतलब मुझे तो प्रॉब्लम बस ये 3-4 ही आई थी। सबसे बड़ी तो ये पिकअप और वो लेबल जनरेट की प्रॉब्लम थी। तो वो होता रहता है भाई, शायद से मतलब सभी ई कॉमर्स साइट पे ऐसा ही होता होगा। फिलहाल मैं तो मीशो यूज़ कर रहा हूँ तो मीशो पे ही आ रही है। अभी देखते हैं। और भाई प्रॉफिट तो होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, बस आपको रिटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो ना उसे थोड़ा सा मतलब ध्यान से डिस्पैच करना होता है। तो बाकी प्रॉफिट तो होता है ठीक ठाक, अगर हम अच्छे से करते हैं तो और ज़्यादा होगा। बस हमें अपनी प्राइस जो प्रोडक्ट मतलब ये क्या है कि अगर हम एजेंट जैसे काम करेंगे ना, मतलब यहाँ का माल उठाएंगे और वहाँ पे बेचेंगे, ऐसा करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद से मैन्युफैक्चर करते हो, जैसे मेरा 3D प्रिंटर है, तो 3D मतलब अगर आप खुद से कोई चीज़ बनाते हो और उसे बेचते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। और वो वाली चीज़ें रिटर्न होने के भी चांसेस मतलब बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि भाई क्या होता है कि वो जो आपका डिज़ाइन होता है ना, हम दूसरी कंपनी से या फिर होलसेल में परचेस करते हैं और फिर वो ई कॉमर्स साइट पे बेचते हैं। तो क्या होता है कि आप अकेले तो होते नहीं हो कि वो मतलब अकेले तो होते नहीं हो, वो एक ही सामान लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो उसका प्राइस का थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाता है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी विदाउट जीएसटी वाला सेलर पैनल है तो ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी ज़्यादा। प्रॉब्लम मतलब भाई खैर छोड़ो, आपको तो सारी बातें समझ में आई गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो भाई आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी कॉमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो तो हम जीएसटी के ऊपर ही लाएंगे क्योंकि मैं जीएसटी बना रहा हूँ सबसे पहले अभी।